लेकिन 20 सालों से आप समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए थे। तो ऐसा क्या रहा कि क्योंकि जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होता था, बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम हो, आप तनवीर भाई के साथ में जो हमारे पुराने नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनके साथ आपको देखा जाता था। तो ऐसा क्या हो गया अचानक आपने छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थामा है? और ये आज हम फिर से पहुँच चुके हैं वार्ड नंबर 48 में, मोहल्ला निसर जी और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षद मिस्टर तालिब जी। आइए इनसे बात करते हैं। तो तालिब जैसे कि पहले भी हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है, उस समय जब हम लोगों की बात हुई थी तो आपने कहा था जनता का हमें बहुत सहयोग है और उस समय लग भी रहा था, लेकिन एक क्योंकि उसमें माहौल बना हुआ था जो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, तो ये भी हो रहा था कि शायद शक्ति प्रदर्शन हो, लेकिन उस समय ये लगा था कि शायद आपके साथ जनता है। तो ये बात आपने एक तरीके से चुनाव के बाद ये चीज़ निकल कर आई है कि जनता आपके साथ थी। तो आप जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे किस रूप में? देखिए, मैं जनता का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उसने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, ये नाम दिया। ये सब उसी वार्ड के लोगों की दी हुई इज़्ज़त है। इज़्ज़त अल्लाह देता है, लेकिन अल्लाह ज़रिया बनाता है। और मैं अपने वार्ड वासियों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 5 साल उनके बीच में रह के, उनकी समस्याओं का समाधान करके भी शुक्रिया अदा करता ही रहूँगा 5 साल तक। और मैं अपने वार्ड वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो मैंने वादे किए हैं, वो मैं सारे वादे अपने पूरे करूँगा। ईमानदारी से हर गरीब, कमज़ोर, दबे कुचलों की आवाज़ बनूँगा, जिससे हमें सिर्फ़ खाली वोट ही नहीं, हमें दुआएँ भी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने बात की कि हमें दुआएँ भी चाहिए। तो आपने कुछ मन में योजनाएँ बनाई होंगी कि किस तरह किस रूप में अभी आपको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी शायद आया 2 दिन बाद है। तो उसके बाद आप किस रूप में, किस तरीके से कहाँ से लेकर चलेंगे जनता तक, ये अपनी योजनाएँ पहुँचाने के लिए? देखिए, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होने के बाद मैं अपने क्षेत्र की पूरी तरीके से देखभाल करूँगा और इससे पहले भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 60 वार्डों में सबसे बुरा वार्ड हमारा निसरजई वार्ड 48 है। उम्मीद करते हैं आगे नहीं रहेगा ऐसा। बिल्कुल नहीं रहेगा। इस तरीके से इसमें काम करूँगा कि शायद 60 वार्डों में चर्चा होगी इस बात की कि मैंने काम करके जो मेरे वादे थे, मैंने काम करके दिखाया। मोहल्ले, गली-मोहल्ले की एक-एक चीज़ देखी, एक-एक लाइट देखी और शिक्षा व्यवस्था भी देखी और स्वास्थ्य व्यवस्था भी देखी और सफाई का जो भी कार्य रहेगा हमारे उससे तो मैं पूरा कराता रहूँगा। और बाकी और जो लोगों के हैं आधार कार्ड हैं, आयुष्मान कार्ड हैं, राशन कार्ड वगैरह हैं, मैं सबके लिए दिलो-जान से लग के जैसे मैंने अभी तक 20 साल से सेवा करता चला आया हूँ, इसी तरीके से मैं इस वार्ड में जो मुझे मौका दिया है वार्ड वासियों ने, मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। जैसे कि आपने कहा कि 20 सालों से मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन 20 सालों से आप समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए थे। तो ऐसा क्या रहा कि क्योंकि जब भी कहीं कोई प्रोग्राम होता था, बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम हो, आप तनवीर भाई के साथ में जो हमारे पुराने नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनके साथ आपको देखा जाता था। तो ऐसा क्या हो गया अचानक आपने छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थामा है? देखिए ऐसा है पार्टी कोई सी भी हो, चाहे प्रदेश लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, पार्टी मजबूत बूथ स्तर पर होती है, ना कि ज़िला लेवल पर होती है, ना लखनऊ से मजबूत होती है, ना दिल्ली से मजबूत होती है। अगर आपका बूथ स्तर का स्टाफ जो कार्य करता है वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसको आपको सम्मान देना ही देना है। आप 15 साल किसी को यूज़ कर रहे हो, किसी की ईमानदारी को आप खेल रहे हो, किसी की मोहब्बत से आप खेल रहे हो और उसके बाद उसे निराश कर दो, तो तो क्या ये कह सकते हैं कि मतलब पार्टी में आपने जितना काम किया उस प्रकार से आपको सम्मान नहीं मिल पाया? नहीं हमारी जब तक मैंने सेवा करी, बहुत ईमानदारी से सेवा करी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने जो भी समाजवादी की सेवा करी, उसका मुझे फल नहीं मिल पाया, फल नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। तो एक चीज़ और निकल कर सामने ये आ रही है कि जैसे अभी आपने छोड़ा है, चंद दिन अभी तो आप जीते हुए प्रत्याशी भी हैं और पार्षद भी हो गए हैं। अब आपकी एक अलग ही मतलब रुतबा रहेगा। तो आने वाले समय में फिर से आप क्या कांग्रेस को छोड़कर फिर समाजवादी पार्टी में चले जाएँगे? जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अगर कोई ऐसा शीर्ष स्तर से कोई अगर बुलावा आता है तो क्या फिर से उसको जॉइन करेंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे? देखिए, मैंने 20 साल समाजवादी का जो कार्यकर्ता सिपाही बन के काम किया ईमानदारी से, तो मेरे खून में भी यही बात है कि मैं जिसके साथ रहूँ, ईमानदारी से रहूँ। और हमारे जो कांग्रेस में मुझे जिन जॉइन कराया, वो हमारी खुशनसीबी है कि मैं शहीद-ए-वतन अशफाक उल्लाह खां के परिवार से ही, इसी वार्ड से ही मैं बिलॉन्ग करता हूँ और उनके ही पुत्र जो अब इस टाइम अशफाक उल्लाह खां साहब हैं, उन्होंने मुझे कांग्रेस में मेरा हाथ पकड़ के जॉइन कराई है और मैं कभी भी अब उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहूँगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक चीज़ और न आ रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक बहुत अच्छा अपना
प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी एक और हमारे साथ चुनाव में हम देख रहे हैं कि चुनाव का परिणाम आया है कर्नाटक का। कर्नाटक में बीजेपी दूसरे नंबर पर पहुँच गई है, वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार बनी है। तो इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इसे इस रूप में देख रहा हूँ, जैसे हमारे जो कांग्रेस लीडर हैं, हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने जब अपना पहला कदम भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो निकाला था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसी दिन ही बदलाव देश में आ गया था। जनता चाहती है कि हमारे बीच में नेता रहे, हमें झूठे वादे नहीं चाहिए, झूठे जुमले नहीं चाहिए हमें। जनता सिर्फ चाहती है कि अब नफरत खत्म करी जाए। हर हिंदू भाई चाहता है कि नफरत खत्म करी जाए, हर मुस्लिम भाई चाहता है कि नफरत खत्म करी जाए। उसी का आज परिणाम आपके सामने है और 2024 में बहुत बड़ी ताकत में नहीं, कांग्रेस वो परिणाम जो उधर नज़र आया, यूपी में क्यों नहीं नज़र आया? यूपी में भी आएगा। 2024 में आप देखिएगा, बहुत बड़े पैमाने पे यूपी उत्तर प्रदेश की जीत होगी कांग्रेस की। आप मेरी बात ये बस याद रखिएगा कि 2024 में सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो नारा चलेगा। तो अब अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बाढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इज़्ज़त सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे एक मैं मैसेज देता हूँ कि मेरी ज़रूरत कभी भी पड़े, किसी भी टाइम कोई रात ना देखे, कोई दिन ना देखे, मेरा घर भी इसी वार्ड में है और मैं हमेशा यही करता चला आया हूँ। मुझे कोई किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया है या नहीं लड़ाया, सब मेरे भाई हैं। मैं सबके साथ हूँ, सबके साथ रहूँगा और सबका सम्मान करूँगा। तो ये थे हमारे तालिब भाई जिन्होंने वार्ड संख्या 48 से अभी पार्षद पद का चुनाव जीता है। आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ शाहजहाँपुर।